स्वयं से आ गए थे और मिलाद भी हो गया था। मिलाद बहुत अच्छा रहा, सब कुछ ही अच्छा था। मतलब मग़फ़रत के लिए बहुत अच्छी दुआ करी इमाम साहब ने और मिलाद बहुत अच्छा पढ़ा गया। खैर बहरहाल, और अभी बज रहे हैं रात के 1। तो हम लोग तो आए थे, हम निकल गए थे वहाँ से 10 बजे, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना बड़ी नंद के यहाँ चले गए थे ऐसे ही गपशप करने के लिए, और चुटपुट वगैरह बहुत हम लोगों ने मज़े से खाया। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। और अभी जो है ना मैं ये कपड़े इस्त्री कर रही हूँ रात को ही, और यहीं गद्दे के ऊपर ही कर रही हूँ, यहीं रख कर, क्योंकि जो है ना कल जो है वो मेरी सिस्टर के यहाँ भी मिलाद है और साथ में बर्थडे भी है। मैंने बताया था ना ज़यान की बर्थडे, तो वहाँ जाना है। तो उसके लिए जो है ना मैंने ये वाला जो है ना हस्बैंड का शलवार कुर्ता इस्त्री कर रही हूँ। पता नहीं इस पर क्या धब्बा, अच्छा पानी का धब्बा है। अभी ये इस्त्री से सही हो जाएगा। और साथ में मैंने अपने लिए ये वाला सूट आयरन करा है, जो कि मैंने पहना नहीं है, और ये मैंने सिलवाया था बकरीद पे, क्योंकि पहना ही नहीं गया था। इस पर तो बटन भी नहीं लगे हुए अभी तक, लेकिन मैंने लगाए नहीं। मैंने कहा चलो देखेंगे, कल अगर लगने होंगे तो लगा लूँगी, और वरना ये ऐसे ही पहन लेंगे। हाशिर अरमान का भी जो है वो, अच्छा ये कुर्ता मेरा सब इधर रखा है। हाशिर अरमान का भी जो है ना न्यू शलवार कमीज़ वेयर कराया है। अरमान का कुर्ता सिल के आ गया है, इसके साथ जो है ना शलवार बनवाई है, तो वो वाइट कलर की बनवाई है उन्हीं से कपड़ा लेके। अच्छा ये था अरमान का हाशिर का सूट, लेकिन उसमें ना अरमान का भी एक कुर्ता अच्छा खासा पूरा सही से बना है, क्योंकि पूरे ही जेंट्स का जो सूट होता है ना वो लिया था हमने। साथ में हाशिर का तो ट्राउज़र यही बना है, और हाशिर ने पतले पैंचों वाला ट्राउज़र बनवाया है। तो बस अरमान का तो कल दोपहर तक आ जाएगा। अरमान की शलवार बनवाई मैंने, उन्हीं से कपड़ा लिया था और उन्हीं से जाना वो सिलवाया मैंने। तो मुझे 1000 रुपये की शलवार पड़ी अरमान की, कपड़ा भी उन्हीं का, सिलाई भी उन्हीं की। बताएं, बच्चों के कुर्ते के भी जाना वो पूरे 1000 रुपये लिए उन्होंने अरमान के, और हाशिर के लिए 1500 रुपये, और कम बिल्कुल नहीं करो। और हम यहीं से सिलवाते हैं स्टूडेंट वाले से ना, बफर जोन में ही। हाशिर की सारे शलवार कमीज़ जाए वो वहीं से सिलें। और ये हाशिर अपने हुलिये में रात के शोर नहीं करेगा बेटा, अरमान पापा सो रहे हैं। आई तो मैं हस्बैंड की टी शर्ट आयरन करनी थी सुबह के लिए ना, ऑफिस के लिए। कल सैटरडे, आज इन्होंने ऑफ करा था, आई फ्लू हो रहा था इनको, तो कल तो जाना है ऑफिस। तो बहुत अच्छी डॉक्टर ने दवा दी, मैथाक्लोर जो है, बहुत अच्छी रही वो दवा ना, तो उससे काफ़ी बेहतर हुई है इनकी आई ना। खैर बहरहाल चलें, भी ये शर्ट जो है ना कम्प्लीट करती हूँ, उसके बाद सोने के लिए लेटेंगे। हाशिर भी आगे पीछे घूम रहे कि मम्मा चलें, बस आप आ जाएं। तो मैंने कहा आशिर अब इतने 2-3 बोतलें रह गई हैं, वो भर दीजिए पानी की, ठीक है। अच्छा चलें, पापा के पाँव दबाने जा रहे हैं, तो आयरन कंप्लीट करते हैं। 2 बजे लगी मुझे शदीद वाली भूख, तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और मैंने कहा कि मुझे भूख लग रही है। तो कहने लगे क्या खाओगी। मैंने कहा ऐसा करें कि डबल ए से करीब से जो है ना वो बर्गर ला दें। कहेंगे ऑर्डर कर लो, जाने से बच जाएंगे। इस वक्त कह मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का। हाँ खिला दूँगा, इतना मज़े का ज़बरदस्त बीफ बर्गर, और 1-1.5 साल बाद मैंने खाया बीफ बर्गर इनका, और थोड़ा सा हस्बैंड ने खाया, बाकी मैं भी खा रही हूँ। बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त जूसी हो रहा है। सॉसेस इतनी अच्छी लगाई हुई है इसके अंदर, और मुनासिब रेट में मिला है। पहले ये 410 का था, अब मैं यहाँ से ये सस्ता हो गया, क्योंकि उन्होंने टोटल लिए 380 रुपये। 320 का बर्गर हो गया, और 60 रुपये जो इन्होंने डिलीवरी चार्जेस लिए हैं। यार बहुत मज़े का बर्गर है ये तो। और हाशिर मुझसे ना 2-3 दिन से कह रहे थे कि मम्मा मदद उसका डबल ए का बीफ बर्गर तो खिला दे। मैंने कहा अच्छा चलो खिलाऊँगी मैं। मज़ा आ गया माशाल्लाह खा के। अभी बच्चा इसको भी पूरा करूँगी। और हस्बैंड तो लेट गए और बच्चे जो है ना आज उधर रूम में सो गए। वहाँ लैपटॉप चार्ज कर रहे थे ना, यहाँ पे तो स्विच ही ख़राब हो गई है। लैपटॉप लगा रहे हैं ना इसके अंदर, तो फिर जो है ना कोई भी मतलब हैवी चीज़ लगा रहे हैं ना, तो वो ब्रेकर डाउन होता है। तो वहाँ लगा के देख रहे थे देखते देखते सो गए दोनों भाई। चलिए मैं अपना बागी बर्गर जो है वो ख़त्म करती हूँ। ये नूडल्स बना के दिए थे हाशिर अरमान को, बस इतने से बचा दिए। हाशिर ने तो अपने खा लिए, अरमान ने थोड़े से बचा दिए हैं। और अब ये लोग जो है चाय डबल रोटी, वो भी 2:45 बजे दोपहर के। दिल चाह रहा था तो मैंने जो है ना वो चाय इसमें बना के दी थी, ताकि खुले खुले बर्तन में खा लें। इसके बाद अब बच्चे पढ़ने के लिए बैठेंगे। बटर निकाल के स्पून लेकर आइए। तो मैंने कहा चने खा लिए। वैसे मैंने इन लोगों को नाश्ते में जो है ना नगेट्स फ्राई करे थे और नूडल्स बना के दिए थे, लेकिन वो भी कितने में 11:30 बजे खाए होंगे इन्होंने,
जब से वैसे का वैसे नूडल्स बचा के हाशिन अरमान ने जो है वो टेबल पे छोड़े हुए थे। और मेरा दिल तो चाह रहा था पेप्सी पीने का और साथ में जो है ना कोई अच्छा सा चिप्स खाने का, तो हाशिन ने मुझे जो है ना वो चिप्स ला के दिए हैं और एक कोल्ड ड्रिंक ला के दी। एनवेलप नहीं ला बेटा? चलिए मैं छोटी चेयर पे बैठ जाऊँगी। मैंने अपने लिए छोटी चेयर बाहर निकाली है कि वो नीचे बैठा नहीं जा रहा ना, तो मैंने कहा चले ये चेयर मेरे लिए लेकर आए, क्योंकि हमारी 2 चेयर जो है ना वो टूट गई। एक ये वाली चेयर टूटी है बीच में से, यहाँ से टूट गई, पूरी लंबाई में टूट गई। इस पर हम कपड़े रखते थे ना, कपड़े यानी कि पानी निकल जाता था, तो वो मेरे हस्बैंड बैठे और टूट गई। और ये भी जो ना इस पर भी हम कपड़े रखते थे कि ना पानी निकल गया, और ये भी मेरे हस्बैंड से टूटी। पहले इस पर बैठे ये टूट गई, फिर उस पर बैठे वो टूट गई। तो 2 नुकसान जो हमारे ये बड़े बड़े हो गए हैं, और हुए भी काफ़ी टाइम हो गया इसको, दिखा मैं आज रही हूँ। तो बस ये 2 चेयर जो ना हमारी अब बेकार हो गई हैं। अब पता नहीं अल्लाह जाने कब आएंगी। मैंने कितना बार बोला मुझे तार ला दे एलुमिनियम वाला ना, इससे मैं जोड़ दूँगी इसको ना। मेरे ताया जो है ना वो भी जोड़ दिया करते थे। इस तरह की कभी चीज़ें टूट जाती थी ना प्लास्टिक की, तो वो एलुमिनियम के तार से ना मोटा वाला तार लाते थे। बहुत मेहनत लगती है लेकिन मुझे आता है वो, क्योंकि वो हमसे भी करवाते थे ताया ना। तो मैंने कहा मैं जोड़ दूँगी, लेकिन वो तो आएगा नहीं, कुर्सियाँ पहले टूट जाएंगी। तो हमने ये वाली जो चेयर्स है ना दोनों, ये कपड़ों के लिए ही रख दी है हमने। जेली भी निकालनी बेटा, जेली भी खानी है तो है नहीं, बटर लग के नहीं देता, वो हार्ड हो रहा होगा ना बेटा। फ्रीज़र तो खुला हुआ था ना, अभी तो बंद किया मैंने फ्रीज़र जो है वो हम दिन में बस 4 घंटे चलाते हैं, उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। तो रात में चलाना भूल गए थे, सो गए थे, तो अभी जो है ना वो मैंने चलाया, क्योंकि कल रात मैंने इस्त्री भी काफ़ी करी थी। तो मैंने कहा चले डीप फ्रीज़र बंद ही रहते, ठंडा था। लेकिन जब वो सुबह चलाया ना बच्चे सो रहे थे। अब जब बच्चे जब तक सोकर उठे 11 बजे तक, वो तो अच्छा खासा चिल हो गया, क्योंकि मैं भी इन लोगों के साथ साथ लेट गई थी। हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो हस्बैंड को भी आई फ्लू हुआ हुआ है, लेकिन ऑफिस जाना भी ज़रूरी है, 1 ही दिन की छुट्टी करी। तो अब आज खाना मैंने कुछ बनाया नहीं, वो इसलिए क्योंकि जाना है रात को मिलाद में और बर्थडे पार्टी है। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं बना रही। तो अभी बच्चों ने कहा मम्मा हम यही खा लेते हैं, दोबारा भूख लग रही थी। मैंने कहा कुछ मंगवा देती हूँ, कोई बर्गर कोई शर्गर कह लेंगे, नहीं कुछ नहीं। तैयार हो गए तो हम लोग जा रहे हैं दयान की बर्थडे में, और सिस्टर क्या मिलाद भी है। हमने पहले बता दिए थे कि हम लेट आएंगे, क्योंकि वर्किंग डे। हस्बैंड ऑफिस जब ऑफिस आए तो तभी बस तैयार हुए हैं। 1 घंटा इन्होंने रेस्ट करा है, 1 घंटा इन्होंने रेस्ट करा है, फिर हम लोग तैयार हुए। और बच्चों ने तो नई शलवार कमीज वेयर करी है दोनों ने। मैंने भी जो है ना वो आज नया ही सूट जो है वेयर करा है, दिखाया था मैंने आप लोगों को कल जब मैं आयरन कर रही थी। तो हम लोग सब तैयार हो गए, निकल गए बस जाने के लिए। रास्ते में से हवा चेक करवाएंगे और साथ में साथ जो है फ्यूल भरवाएंगे। तो ये 2 काम तो ज़रूरी ही होता है करवाना। हम लोग तो बैठे बैठे ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि हमने ऐसे पान खाया हुआ है। हमारे हस्बैंड गए हमारे अकाउंट से पैसे निकलवाने, और मेरे बच्चों का हंस हंस के बुरा हंसा हुआ, कह रहा मम्मा आप ये जो है यूट्यूब पे इस तरह करके डाल सकती है। मैंने कहा क्यों नहीं डाल सकते बेटा, हर कोई किसी न किसी चीज़ की पैरोडी कर रहा हो, तो मैं तो सिर्फ पान खा रही हूँ। हालांकि मैं कुछ नहीं खा रही, पान मंगाई कि मैं बच्चों से इस तरीके से बातें कर रही थी। बच्चों अपने कपड़े को दिखाएं ज़रा करीब आकर। माशाल्लाह दोनों का शलवार कुर्ता बहुत प्यारा लग रहा है, और कलर बहुत ही खूबसूरत है। मेरा सूट भी बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। अभी हम लोग अच्छा लग रहा है, करेंगे जब उतरेंगे तब पहन के भी अच्छा लग रहा है। और ये सूट मेरा इतना अच्छा सी अंकल ने फिटिंग का, हालांकि मैंने इसको बकरीद पे सिलवाया था, लेकिन मैंने इसको चेक भी नहीं करा, आयरन करके हैंग कर दिया था कि कहीं पार्टी शार्टी होगी, बारबेक्यू शारबेक्यू कुछ ऐसा होगा तो कहीं पहनेंगे, मौसम अच्छा होगा। लेकिन गर्मी ने तो हद कर दी थी, तो सिर्फ लॉन के कपड़े पहने गए थे। तो बस यही है आज की सूरत हाल। और ये बैठे मेरे अरमान अरमान को बहुत मम्मा मम्मा आप ऐसी एक्टिंग कर रही हैं, तो क्या आप ये वैसे कर सकती हैं। और मेरे हस्बैंड ने निकाले पैसे और मेरे पास आ गए मैसेज भूम भूम करके क्योंकि हमने अरमान उसके ज़यान के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया, तो मैं ज़यान को एनवेलप दूंगी। और ज़यान के लिए मैंने लिए एक ज़बरदस्त सी फीडर, नॉर्मल जो फीडर होती है वो लिए मैंने, वो लेकर आई मैंने, बैग में रखी है। और वो इतना खुश होगा कि ना फीडर देख कर ना, वो उसका वैसे ही बहुत शौक है फीडर का। तो मैंने उसके लिए ली फीडर, ताकि वो आज रात को जाना उसी में दूध पिएगा। वो पीता छोटी फीडर में, मैंने उसके लिए बड़ी फीडर। नहीं बेटा कोई प्रैंक नहीं, कोई प्रैंक थोड़ी मैंने ना पैक किया ना कुछ किया, बस मैंने ऐसे ही ले ली थी। पाकिस्तान जीता है या जीते हमारे पास, जीत गया 21 रन से। ये पता चला
हसनैन के नाना। सज गई अज़ाने भी सुना दे, बिलमस्जिद नबवी की अज़ाने भी सुना दे, आके मुझे भी है तो मदीना की तलब है, बचपन मेरा सरकार की बस्ती में बसा ले, सोई हुई तकदीर जगा दे यार, हमारे उनको हकीकत लगेगा, अभी तेरे और मोहम्मद अल्लाह का सब्र करते हुए और दुआ के अव्वल ताकत से पाक परवरदिगार हम इस काबिल नहीं गुनाहगार से आकार ने इस जगह बैठा दिया आपने रखे आका दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती सजाई इसमें आकर बैठ गए या इसमें हमसे कोई गलती को कभी भी नहीं ताकि मेरे माफ कर आमीन या अल्लाह के प्रेम में मेरे के बाद यहाँ पे कभी मकबूल फरमा देना तो सवाल होने का तो पता ना का दिया है कि बातें अपने पेश करते हैं कभी मकबूल फरमा आमीन। उसके बाद आपके तमाम साहब तमाम बनाने वाले तमाम साहब सलाम तमाम वली सलाम तमाम मुजाहिदीन को नबी सलाम की नमाज की दिल बड़ी मोमिना प्रार्थना और आमीन। या अल्लाह बात करते हैं हमारी खबरों में से सवाल से पढ़े बहुत बेहतरीन से पढ़े या अल्लाह उन सबको कबूल मकबूल फरमा आमीन। या अल्लाह पाक पर लगातार को होने वाली कोताहियों को गलतियों को माफ फरमा आमीन। ऐ मखलूक पाक पर लगातार इस महफिल की बरकतें हमारे दिलों में नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह इस महफिल का नूर हमारे दिलों में नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को ऐसे महफिल सजाने की ऐसी महफिल में आगे जाने की तौफीक अता फरमा। सबको आका दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बना दे। या अल्लाह तेरे हुक्म पर चलने वाला बना दे। या अल्लाह हमें ग़िबत से बचा ले। या अल्लाह हमें आशिकों की हसद से बचा ले। या अल्लाह हमें जादूगरी कुफरी से बचा ले। या अल्लाह हमें बुरे कामों से बचा ले। या अल्लाह हमें शैतान बदूस से बचा ले। या अल्लाह हमें ज़मीन और आसमान की बलैयात से महफूज फरमा। एक मिनट मैम एक मिनट भाई कैप नहीं मुझे भी ये चाहिए कैप 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 है
मम्मी भी देखो आ गई। मम्मा को बुलाओ ना, नानी को बुलाओ। मैं तो ये नहीं, मम्मा तो ये। अच्छा नानी बुला लो, नानी को भी। पहले केक उठा ले। मम्मी भी देखो आ गई। मम्मा को बुलाओ ना, नानी को बुलाओ। मैं तो ये नहीं, मम्मा तो ये। अच्छा नानी बुला लो, नानी को भी। पहले केक उठा ले। To you, happy birthday to you, happy birthday dear Zayan, happy birthday to you. छोटे बच्चे आ जाए। बच्चे भी उतर के गए हैं अपने पापा के साथ। यानी एकदम से जो है मेरी हालत ऐसी डाउन हुई है कि मैंने ज्वेलरी भी उतारी, जल्दी चेन रिंग सब चीज़ें उतार दी गाड़ी में। मैंने कहा बस आप मुझे घर लेके चलें और एसी खोलें, मेरी तबीयत जो है ना बस बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी लग गई है और 4 दिन से वैसे ही थकान हो रही थी, आना जाना लगा हुआ था। बस वो आज जो सारी कसर पूरी हो गई और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ कराची में, बस बता नहीं सकते। जी भी बस मेरी कंडीशन ऐसी हो रही है कि मैं मतलब फ़ील कर रही हूँ कि मुझे गर्मी ही लग रही है और सोडा पे भी जो है इतनी वो रश हो रहा है तो इनको भी टाइम लग रहा है। बस अजीब ही हालत हो रही है। बस उसकी बेचारी की बर्थडे भी, मैंने तो केक तक नहीं खाया, इतना वो बोल रहे थे बहन में केक तो खा लें। मैंने कहा बस मेरा दिल ही नहीं चाह रहा, मैं कुछ खाऊंगी मुझे उल्टी हो जाएगी। क्या हुआ इधर टाइम क्यों लग रहा है? गर्मी हो रही ना कैसी। हस्बैंड को तो मेरी इतनी फ़िक्र हुई कि वो जो है मुझे यहाँ पे सोडा वोडा की जगह पे लेकर आए। कह लेंगे मैं तुम्हें सोडा पिलाता हूँ पीच फ्लेवर में, तो मेरी तबीयत कुछ सही है क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रही है। मुझे लग रहा है मेरा बीपी जो है ना वो लो हो रहा है और बस अजीब ही कैफियत हो रही है। तो ये कह लगे मैं तुम्हें जो है ना सोडा पिलाता हूँ, शायद तुम्हारी तबीयत कुछ बहाल हो जाए। टाइम भी तो इतना हो गया है, 12 बज रहे हैं और अंदर रश लगा हुआ है, फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, अभी तक आए नहीं लेकर। वो खड़े हैं मेरे हस्बैंड, मुझे तो लग रहा है इनका नंबर ही नहीं आया। आ गया मेरा सोडा इतनी देर बाद। ज़यान की बर्थडे और मिलाद से वापसी आ गए। खाना खुल गया था, खाने का व्लॉग तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाई इसलिए क्योंकि मुझे लग गई थी गर्मी और मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, क्योंकि उनका घर जो है ना थोड़ा ज़रा हवा नहीं है, बंद घर है, खिड़की है तो भी वो वाली बात नहीं है जो हवा की होती है ना। तो मेरी तो हो गई थी हालत बुरी, तो मैंने बस अपने हस्बैंड से कहा चलें बस मुझे घर जाना है। तो ये फ़ौरन जो है ना उठ गए थे। ये कि बच्चों ने लोगों ने खाना खा लिया था, मैंने नहीं खाया, तो बहनों ने जब वो खाना मेरा पार्सल कर दिया। मैं कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा, केक भी नहीं खाया, बस अजीब ही हालत जो है ना तबीयत ख़राब होने लगी थी। क्या कहेंगे, इसको बीपी डाउन हो जाता है जब ज़्यादा गर्मी लगती है ना। तो बस ऐसी कुछ मेरी कंडीशन हुई थी। मैंने कहा सुने घर चले, बस मुझे घर लेके चले, मुझे बिल्कुल ही सुकून करार नहीं आ रहा, बस घर जा रहे हैं। इसी के साथ साथ करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक्स भी कर दीजिएगा और साथ साथ जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।